नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जामिनेशन में आपके यहाँ पर स्टेट से भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं जिनके सवाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं और इनको करने के बाद आपको कुछ भी नहीं बचने वाला। बाकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारे वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा जाने से पहले, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें और पूरे वीडियो देखने के बाद 100% आप परीक्षा पास कर लोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहाँ पर डोंगा से बात की जा रही है, झेलम नदी के ऊपर मिलता है और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे कमरे बने होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, एक सिंपल टर्म पूछ लिया जाएगा कि डोंगा किस राज्य से संबंधित है, मिलान करने में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। झेलम नदी, अब याद रखिएगा, एक श्रीनगर है, एक जम्मू है। ठीक है, तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा है और जम्मू जो है वो तवी नदी के किनारे बसा है, इसको याद रखिएगा। एक सवाल आपको मोटा मोटी ये भी देखने को मिलेगा कि सरसों के तेल में मछली फ्राई कहाँ करके खाते हैं, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि नारियल के तेल में फ्राई करके कहाँ खाते हैं, तो वो है केरल। ठीक है, कहवा कश्मीर की एक खास चाय है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उर्दू और डोंगरी जो है भाषा है एक कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। हाउस बोट, ये टर्म कहाँ से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर। बहुत ज़्यादा जानना की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस उतना टर्म याद रखिए जितने से आपका पेपर निकल जाए। ठीक है, पत्थर के घर बने होते हैं, ढलान वाली छतें होती हैं, बाहरी जो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप छज्जा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर पूरी की पूरी खिड़की ही बाहर निकली होती है, जिसको डैब कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नृत्य से रिलेटेड बात करें तो ये भी पूछा जाता है। तो देखिए जम्मू कश्मीर से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, फूड से लेकर के, नृत्य से लेकर के, घरों से लेकर के, भाषा तक भी यहाँ पर सवाल पूछ दिए जाते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। बाकी दोस्त, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इतने सारे कंटेंट दे दूँ जो परीक्षाओं से रिलेटेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वो सारे कंटेंट आपको मिल सकें। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बिहार से रिलेटेड 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला जो सवाल होगा यहाँ पर मधुबनी चित्रकला से सवाल होगा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि सवाल क्यों बोल रहे हो सर, सवाल तो मैथ में होता है। सवाल या प्रश्न एक ही चीज़ होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मधुबनी में आप देखोगे कि इसको मिथिला चित्रकला भी बोला जाता है और जब हर्षोल्लास का माहौल होता है तो दीवारों को पेंट कर दिया जाता है। और इसमें कैसे पेंट किया जाता है, जैसे कि आप देखोगे गेहूं के आटे होते हैं तो चावल के भी आटे होते हैं, तो चावल को घोल करके उसमें रंग मिला करके उसको पोताई की जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें और मिलाई जाती हैं, नीम, हल्दी, फूल, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। फिर हम बात करें मधुमक्खी पालन की, तो वहाँ पर मधुमक्खी पालन का जो एक प्रश्न पूछा जाता है, तो वो आपका अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का टाइम है जहाँ पर बिहार में मधुमक्खी पालन की जाती है। एक सवाल और पूछा जा सकता है, लीची बहुत ज़्यादा कहाँ पर उत्पन्न किया जाता है, तो लीची भी बिहार में बहुत फेमस है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा एक प्रश्न आता है आपका मनाली से रिलेटेड। मनाली कहाँ पर है, उत्तराखंड के ऊपर, क्या नाम है आपका, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मनाली है और कुर्फी है, शिमला है, ये सारी चीज़ें हैं, धर्मशाला है। तो मनाली से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है कि घर पत्थर के और लकड़ी के छत होती हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। बारिश और बर्फ़ दोनों पड़ती है। तो यहाँ पर एक सवाल ये देखने वाली बात है कि घर पत्थर के होते हैं और लकड़ी की छत होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस तरीके के आकार के आपको यहाँ पर छत देखने को मिलेंगे, ढालूनुमा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। दूसरी बात अगर हम करें, थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा कि घर पत्थर के बने होते हैं और लकड़ी की छतें होती हैं। लेकिन अगर फ़र्श की हम बात करें कि फ़र्श कहाँ पर आपकी लकड़ी की होती है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ये पूछा जाता है। तेलंगाना से कुछ सवाल बन सकता है कि आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ। पोचमपल्ली जिला से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, कहाँ फेमस है, जो कि बहुत अच्छी चित्रकारी के लिए फेमस है, पोचमपल्ली साड़ियों के लिए फेमस है। भाषा यहाँ की तेलुगु है। गोलकुंडा पोर्ट जो है हैदराबाद में है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। दोस्त सुधार लीजिए अपने आप को, तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कलमकारी चित्रकला के लिए फेमस है। भाषा यहाँ भी तेलुगु है, लेकिन कुचिपुड़ी नृत्य के लिए फेमस है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैप के थ्रू देख लीजिए, ये है आपका कर्नाटक, मुंबई के नीचे। ठीक है, ये आपको कर्नाटक दिख रहा है, ये आपका केरल दिख रहा है। केरल की जो भाषा है वो मलयालम है, कर्नाटक की जो है वो कन्नड़ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। भाषा कर्नाटक की कन्नड़ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कथकली कहाँ की नृत्य है, केरल की, और भाषा जो है मलयालम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तमिलनाडु की भाषा जो है तमिल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। भरतनाट्यम यहाँ का नृत्य है, फेमस नृत्य है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये लगभग जितने भी स्टेट्स हैं ये सभी इडली सांभर डोसा खाते हैं। और नारियल के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, कि यहाँ पर आप देखेंगे कि टैपिकोवा से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। टैपिकोवा के साथ नारियल की चटनी कौन खाता है, तो केरल,
इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नौका दौड़ कहाँ पर होती है? केरल में, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नाव पर बैठ करके पढ़ने कहाँ जाते हैं? तो केरल में, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको जानने ज़रूरी हैं। बहुत सारे सवाल यहाँ पर छूट भी सकते हैं, लेकिन बाकी के जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि हमने हॉट 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, ऑलराउंडर करा दिए, इनको कर लिया तो कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर इस वीडियो में कुछ छूट जाता है, वो मैंने हॉट 10 या फिर ऑलराउंडर सेट में कराए हुए हैं, उसको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया। तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था, इस चीज़ को देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब कभी भी सीरियल याद करना है तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि केरल और अब तेलंगाना और केरल एक दूसरे से सटे हुए हैं? नहीं सटे हुए हैं, इस चीज़ को याद रखना, सटे हुए नहीं हैं। तो ये है कर्नाटक, ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश और ये है तेलंगाना। ठीक है, चलिए मुंबई से रिलेटेड कुछ हम प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा शहर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद आप देखोगे कि आप 4 नगरों को जानते हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है मुंबई है, बड़ा पाव के लिए फेमस है। मुंबई से दिल्ली की दूरी डायरेक्टली पूछ देता है। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने प्रथम रेलगाड़ी चली थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1400 किलोमीटर दूरी है दिल्ली से मुंबई की। सहजन के फूल के पकौड़े वहाँ पर खाए जाते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब चलिए लद्दाख से बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर को पार करने पर आप वहाँ पर पहुँचेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा अब चेंज है, यहाँ पर मैपिंग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैपिंग यहाँ पर चेंज है। ठीक है, अब आप अगर इधर पंजाब के साइड में है तो आपको जम्मू कश्मीर पार करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, तो आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर पार करने पर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है, बार बार पूछा जाता है। सफ़ेद रेगिस्तान भी बोला जाता है। पत्थर के घर बने होते हैं। ठीक है, पत्थर के घर, फर्श और छत लकड़ी की बनी होती है। तो देखिए मैंने अभी क्या बोला, मनाली में क्या था कि पत्थर के घर बने होते हैं और छत जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर लद्दाख में फर्श भी लकड़ी की बनी होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फर्श भी लकड़ी की बनी होती है और यहाँ पर कम बारिश होती है। झूले झूले को वेलकम कहा जाता है और 2 फ्लोर बने होते हैं, जिसमें से नीचे वाला जो फ्लोर होता है, जैसे कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो मवेशियों के लिए होता है, उसमें कोई खिड़की नहीं होती है, गर्माहट के लिए होती है। बहुत ज़्यादा ठंडी अगर पड़ती है तो जो मकान मालिक है वो भी चला जाता है मवेशियों के साथ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लाल मिर्च, पीले फल मिलते हैं यहाँ पर, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से कुछ सवाल बनते हैं। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछा जाता है। कथक के लिए, कथक याद रखिएगा। कचनार के फूल की सब्जी यहाँ पर खाई जाती है। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन यहीं पर है, गोरखपुर में। चौरा चौरी कांड यहीं पर हुआ था। मिजोरम से हम कुछ सवाल देखेंगे तो चेराव नृत्य के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। झूम खेती, ऑलमोस्ट ये देखा जाए तो झूम खेती जो है वो आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। फूलों की घाटी से सवाल पूछ लेंगे, 1-2 अभ्यारण्य से सवाल पूछ लेंगे, वो हम लोग अभ्यारण्य के चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे रिलेटेड कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत से नदियों का उद्गम स्थल यहीं पर है। हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी चीज़ आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। असम की बात करें तो बिहू नृत्य है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलने वाली एक विवेक एक्सप्रेस है, ये भी आपको यहीं से देखने को मिलेगी, असम से चलती है। अब कन्याकुमारी से भी चलती है, लेकिन सवाल पूछा जाता है परीक्षा में डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर दिहांग कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर बांस के घर बनाए जाते हैं, ये भी सवाल बनता है, और इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है और बाढ़ में कहीं ना कहीं घर में पानी ना घुस जाए, इसलिए मोटे मोटे बांस के यहाँ पर घर बनाए जाते हैं। अब चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे ये 7 सिस्टर्स हैं, इनको देख लेते हैं किस तरीके से इनकी मैपिंग होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो असम है। ठीक है, असम है। अब देखिए मेघालय की बात करें तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम 2 स्टेट हो गए। ठीक है, अब मेघालय जो होता है ना वो सटा हुआ है, मेघालय ये सटा हुआ है। सबसे ज़्यादा बरसात होती है मासिन राम में, पहले चेरापूंजी हुआ करती थी, मासिन राम में सबसे ज़्यादा बरसात होती है दुनिया की। वो कौन सा जगह है? गारो खासी जयंतिया, जो कि मेघालय में है। ठीक है, अब मेघालय में यहाँ पर देखेंगे इस तरीके की मैपिंग है। अब देखिएगा यहाँ पर बादल जाता है, टकरा करके यहाँ आता है, फिर टकरा करके यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, ऐसे करके बादल घूमता रहता है। और याद रखिएगा इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं जो बात बता रहा हूँ वो गारो खासी जयंतिया की बात बता रहा हूँ। उसी पहाड़ पर बादल एक दूसरे से टकराते हैं और बरसात होती है। तो यहाँ पर ये मेघालय हो गया, और 3 पूरा यहाँ पर है, तो त्रिपुरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कितने हो गए? 2 + 2 4। अब बहुत आसान है, नाग, मणि, मिजोरम। ठीक है, नाग ऊपर याद रख लीजिएगा, फिर नीचे मणि है बीच में, और फिर मिजोरम।
नागमणि अजोरम, ठीक है। तो जिससे नागमणि से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऊपर नाग है, नीचे मणि है, उसके नीचे जोर जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम याद हो गया, इधर है आपका मेघालय, इधर है आपका त्रिपुरा, ये है नागमणि मिजोरम। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सवाल आपसे बन जाएगा। अब क्या दे देगा कि चीन से सटा हुआ स्टेट कौन सा है, तो सिक्किम दे देगा, अरुणाचल प्रदेश दे देगा, ठीक है, फिर दे देगा आपका मिजोरम। अब बच्चे कहेंगे कि हाँ, और लिख देगा सभी, ठीक है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो सटा हुआ है वो किससे, चीन से। सिक्किम जो सटा हुआ है तिब्बत से सटा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी ये सब जो सटे हुए हैं ये आपके यहाँ पर म्यांमार से सटे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये म्यांमार है। तो मेरा लॉजिक ये है समझाने का कि देखिए सिंपल सी चीज़ है, इसको एक बार देख लीजिएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा, ये है मेघालय और ये है असम। ये 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी हम लोग अभी एक और क्लास लेकर के आएंगे, वो होगा ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग इंडिया के डायरेक्शंस को देखेंगे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्या पृथ्वी पर किस तरीके की संरचना है, इनकी डिस्टेंस को लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। अब एक तो सवाल ऐसे बनते हैं जैसे कि आप दिल्ली में हैं, ये दिल्ली है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हमने नॉर्थ ईस्ट देख लिया, जम्मू कश्मीर देख लिया, उसको हटा दें, ये सारी चीज़ देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे है उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये नेपाल, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर बगल में आपको दिखेगा हरियाणा, फिर ये दिखेगा आपको पंजाब, ये दिखेगा राजस्थान। तो पंजाब ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका पंजाब, पंजाब है ये पंजाब, फिर ये है हरियाणा, फिर ये है पूरा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बारे में भी अभी हम लोग बात कर लेंगे, छूट गया राजस्थान से बात करना, ठीक है। ये है आपका दिल्ली और ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, बिहार के नीचे है आपका झारखंड, झारखंड के नीचे है उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद बीच में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, फिर सबसे बीच में आप देखोगे यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे है महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटक, हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। फिर ये है आपका गुजरात, ठीक है। तो गुजरात से भी रिलेटेड यहीं पर सवाल बन जाते हैं, साबरमती से रिलेटेड, नमक कानून तोड़ा था, गांधी जी कहाँ के थे, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। राजस्थान से खेजड़ी ब्रिज से सवाल बनता है, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो चीज़ों को एक बार नज़र मारेंगे तो मैप बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग डरते हो मैप से, देखो कितना आसान है। 7 सिस्टर आपने कर लिया, यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के नीचे है उत्तराखंड, बात खत्म। उसके बाद देखोगे तो हिमाचल से ही सटा हुआ कौन सा है, पंजाब है और हरियाणा है, और ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, और बीच में है यहाँ पर दिल्ली। अब आप दिल्ली में हैं तो राजस्थान किधर पड़ेगा, तो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो दिल्ली के सापेक्ष जो आपका राजस्थान पड़ेगा वो साउथ वेस्ट में पड़ेगा। अब यही दिल्ली के सापेक्ष बिहार पूछेगा तो आपका बिहार जो होगा वो साउथ ईस्ट में पड़ेगा। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, फिर नीचे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान के नीचे है गुजरात, ठीक है। इस चीज़ को, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो गुजरात की है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर राजस्थान से रिलेटेड एक आधा सवाल और याद रखिएगा, खेजड़ी ब्रिज से रिलेटेड सवाल बनते हैं जो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें इसके अलावा, यहाँ पर टैंक को टैंका कहा जाता है, जिसमें पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है नीचे गड्ढा करके, क्यों, क्योंकि वहाँ पर पानी की दिक्कत है, उस चीज़ को भी याद रखिएगा। मकानों को कटीली झाड़ियों के द्वारा यहाँ पर सेव किया जाता है, कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है, सफ़ेद पेंटिंग की जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मिट्टी की पेंटिंग की जाती है, रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो नमी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इसकी पूरी PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि आपको परीक्षा में 2 से 3 नंबर लेने में मदद करेगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। टेक योर सेल्फ, बाय बाय।